चित्रकला के बारे में कुछ बता रही थी, जो आकर्षण का केंद्र रहेगा वो बता दीजिए। बिल्कुल ऐसा है कि मैंने तो बाकी कार्यक्रमों के बारे में आपको बताया ही, पर एक बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम इसमें हो रहा है। वैसे सामान्यतः यज्ञ आदि में देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए देवी भागवत की कथा हो या भागवत कथा हो, तो उसमें मूर्तियाँ आदि बनती हैं। तो हमने सोचा कि इस कार्यक्रम को मनसामय भगवती से ही पूरा सजाया जाए। तो इसके लिए एक मिथिला चित्रकला, जो हमारी मिथिला पेंटिंग, हमारे यहाँ मिथिला की वो बड़ी धरोहर है, उसमें सिर्फ मनसा देवी के ऊपर जितनी परिकल्पना हो सकती थी उस आधार पे बहुत चित्र बने हैं, घड़ी बनाई गई है, बहुत सारे डेकोरेशन पीस बनाए गए हैं जिसमें मनसामय है। उसका भी हम एक यहाँ पर उसको भी सजा रहे हैं और एक प्रदर्शनी के रूप में वह भी दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत आकर्षण का केंद्र होगा। तो यह हम सोचते हैं कि एक अनूठापन लाएगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि कोई प्रदर्शनी होती है इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, पर यह जो प्रदर्शनी है वो मनसा भगवती पर ही केंद्रित है। तो इसमें निश्चित रूप से एक बड़ा आकर्षण होगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मिथिला पेंटिंग की बात करें तो मिथिला के लिए कितना एक वो कह सकते हैं धरोहर है मिथिला पेंटिंग, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोग मिथिला को भी पहचानने लगे हैं। और अगर वो और मिथिला पेंटिंग के ज़रिए अगर माँ के मनसा देवी माँ के बारे में बताया जाए और उसकी परिकल्पना की जाए तो ये सही में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा ही। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हम लोग मौजूद है हरिपुर बक्सी टोल में, और आप लोग जानते हैं कि मनसा देवी मंदिर का जो है वो काफ़ी महीनों से, कह सकते हैं कि काफ़ी हम लोग कुछ महीने पहले भी आए थे, जो आप लोगों को पूरा दिखाए हुए थे कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है, जो कि शंकराचार्य जी जो पुरी के हैं वो आने वाले हैं। और अभी हमारे साथ क्योंकि काफ़ी नज़दीक आ चुका है वो समय जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी की जा रही है, तो अभी हमारे साथ डॉक्टर इंदिरा झा हैं। आपको बता दें कि इंग्लिश की प्रोफेसर भी हैं और विद्वानों में से, जो मिथिलांचल के बहुत विद्वानों में से उनमें से एक मानी जाती हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था कि कैसे क्या तैयारी चल रही है, और शंकराचार्य जी जो आ रहे हैं उनके द्वारा जो कुछ उनके द्वारा संकेत दिया जा रहा है उसमें क्या कुछ तैयारियां चल रही है, और उनके द्वारा जो भी बोला जा रहा है उसकी तैयारी किस तरीके से हो रही है। तो उसी पे हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। मैम, अभी क्या सब तैयारियां चल रही हैं और कितनी चीज़ें जो हैं अभी होना बाकी है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके इस फ्रंटलाइन चैनल का इस मंदिर प्रांगण में स्वागत है। और जैसा अब तो सभी जान रहे हैं कि इस मंदिर को बनाने से पूर्व ही जगतगुरु शंकराचार्य के नाम पर ही एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया था, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। उसकी मैं संस्थापक सचिव हूँ और इस मंदिर निर्माण में बिल्कुल प्रारंभ से जुड़ी हुई हूँ। और यह बताऊँ आपको कि श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य का ही संकल्प है, उन्हीं की प्रेरणा है जो यह भव्य मंदिर यहाँ पर मनसा देवी का निर्माण हुआ है। और इस मंदिर निर्माण के पीछे यह भी सबों को जानकारी होनी चाहिए कि यह जो स्थल है यह उनकी जन्मभूमि है जगतगुरु शंकराचार्य की, और उनका बाल्यकाल इसी प्रांगण में बीता है। और यहाँ बहुत पूर्व उनके पूर्वज के साथ ही एक पिंड के रूप में यह भगवती यहाँ आई थी और इस पिंड के रूप में उनकी स्थापना हुई। वो जब भगवती आसाम में जागृत होकर आई थी तो आप सोच सकती हैं कि इस कलयुग में भी उनकी यह जागृत अवस्था है। और यह मंदिर का निर्माण हम सबों का यह संकल्प था कि जब जगतगुरु शंकराचार्य 80 वर्ष के होंगे तो उससे पूर्व ही हम इस मंदिर को हम उनको समर्पित करेंगे बनाकर। तो ऐसा है कि यह जो संकल्प सत्संकल्प हम लोगों का था वो संकल्प भगवत कृपा से पूर्ण हो रही है। और अब तो वह समय अत्यधिक सन्निकट है। हम परसों से ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें 16 मई से सबसे पहले हम लोगों ने श्री सच्चंडी महायज्ञ का आयोजन किया है। भव्य शोभा कलश यात्रा के साथ सच्चंडी यज्ञ प्रारंभ होगा। और उसी दिन से सूरत से कथावाचक पधारे हैं श्री डॉक्टर सतीश चंद्र झा जी।
उनकी देवी भागवत की कथा होगी। और यह जो अनुष्ठान है श्रीमद् देवी भागवत की कथा और शतचंडी यज्ञ, यह 16 तारीख से 24 तारीख तक चलना है। उसी बीच में 19 मई से उड़ीसा से निष्णात पंडितों की एक बहुत बड़ी टोली आ रही है, जो भगवती मनसा देवी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो 6 दिवसीय यहाँ पर अनुष्ठान है। और उस अनुष्ठान के बाद सारे कार्यक्रमों को समेट के हम 24 को इनकी पूर्णाहुति करेंगे। उससे पूर्व परम सौभाग्य है कि श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने हम सबों के इस आमंत्रण को स्वीकारा, उन्होंने कृपा की और वो 21 तारीख की रात में पवन एक्सप्रेस से यहाँ पधार रहे हैं। और 22, 23, 24, 25 4 दिनों तक उनका यहीं पे आवास रहेगा। और पे वो उनका रहने का कहाँ की व्यवस्था, यह भी अद्भुत स्थल है जहाँ पर उन्होंने अपने बाल्यकाल में अपने समय को बिताया है। उनका ही पैतृक आम का बागान है, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर 1.5 किलोमीटर पर केवटा प्रखंड में पड़ता है। वहाँ पर भव्य तैयारी चल रही है, वहाँ पर कुटिया बन रही है उनके लिए। हम लोग पर्ण कुटी का निर्माण कर रहे हैं और उसके साथ लगभग 60-70 लोगों की रहने की व्यवस्था बना रहे हैं। उनका एक प्रवचन स्थल बन रहा है। तो 22, 23, 24, 25 में 22, 23 वहाँ पर उनकी धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर दिन में संगोष्ठी होगी। और 23 तारीख के शाम में उनके प्रवचन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यहीं पर एक पंडाल बन रहा है, उसमें बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान और भी कई नेपाल भारत से बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं। और उनका हम अभिनंदन करेंगे, क्योंकि अपनी जन्मभूमि को जो त्याग कर गए, उसके बाद पहली बार पदार्पण है। तो यह एक भव्य स्वागत का भी आयोजन है। 23-24 मंचीय कार्यक्रम है उनका। और 25 को पुनः एक धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर संगोष्ठी के बाद, वो भोजन प्रसाद के बाद यहीं से जयनगर से स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से वो बनारस के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो यह उनका आवासीय कार्यक्रम है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 24 को इस भव्य मंदिर का वो उद्घाटन करेंगे, स्वयं उद्घाटन करेंगे और भगवती की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, प्रथम पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे। और इसके बाद जब उनके मंचीय कार्यक्रम के समापन के बाद उनके मंच पे रहते भी कार्यक्रम है। मिथिला और उड़ीसा की संस्कृति को हम लोगों ने सजोते हुए बहुत भव्य यह भी बनाया है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। तो वह कार्यक्रम भी है जिसमें बहुत सारे कलाकार भारत से, झारखंड से, अन्य स्थलों से, नेपाल से भी हमने आमंत्रित किया है। उन कलाकारों के द्वारा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। यह हम सबों का परम सौभाग्य है कि श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य जो 145वें शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी के, वह मिथिला पूत है और इसी हरिपुर बक्सी टोल के हैं। और बिहार के इतने बड़े इतिहास में आज तक 2 ही शंकराचार्य बिहार से हुए हैं। आज से 2530 वर्ष पूर्व मंडन मिश्र हुए, जो सुरेश्वराचार्य के रूप में वो शंकराचार्य हुए थे द्वारिका के। और उतने अंतराल के बाद यह सौभाग्य है बिहार का पुनः कि अभी जो वर्तमान शंकराचार्य है वह भी मिथिला पूत हैं। तो हम सभी अत्यधिक उल्लसित हैं, उत्साह में हैं। हमने देश विदेश में सबको आमंत्रण दिया है और हम आशा करते हैं कि सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जगतगुरु का आशीर्वाद पाकर सभी धन्य होंगे। और यहाँ पर भगवती मनसा देवी की अहेतुकी कृपा, उनका आशीर्वाद यहाँ बरसेगा और सबों का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि मैम ने जैसा बताया है कि निष्ठलानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जो कि आ रहे हैं, और ये पूरे मिथिला के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। जो उनका जन्मभूमि रहा है, वहाँ पे वो एक बार जब यहाँ से गए, उसके बाद दोबारा जो है वो इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा स्थापना के लिए जो है वो यहाँ पे वापस आ रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए, इस गाँव के लिए तो सौभाग्य की बात है ही, साथ साथ पूरे बिहार के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े शंकराचार्य जो है वो वापस से अपनी जन्मभूमि पे आ रहे हैं और इस मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आगे जो भी जानकारी रहेगी या जो भी कुछ यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो हम आप लोगों तक साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।